जनाब स्पीकर, मैं आज अपनी तकरीर जो एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो सबसे बड़ी बात यह है, जिसकी हमें तकलीफ भी है, एज ए लेजिस्लेटर, एक मुंतखब, एक चोजन रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से, एक आइन की हिफाजत करने वाले शख्स की होने की हैसियत से, जिसने हल्फ दिया हुआ है कि वो आइन की हिफाजत करेगा, जब वो देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जा रहा है, जब वो ये देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले जो लोग हैं वो इस ऐवान में बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में तरामीम करने वाले लोग जो हैं, जिनके पास पाकिस्तान की अवाम का ये राइट है, पाकिस्तान की अवाम ने उनको ये हक दिया है, वो इस ऐवान में बैठे हुए हैं। और किसी और इमारत में बैठे हुए लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करते हैं तो हमें इंतहाई दुख और तकलीफ होती है। हमें यह भी एहसास होता है कि काश वो लोग भी ये पढ़ते, करारदादे मकासद उठा के देखते, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में उसका प्रीफेस पढ़ते, प्रीएम्बल पढ़ते, और उनको भी अंदाजा होता कि पाकिस्तान की रियासत को उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, ना कि कुछ ऐसे लोग जिनका डोमेन भी नहीं है और वो पाकिस्तान की अवाम के फैसले करें, ना कि किसी और अदारे में बैठे हुए लोग या वो लोग जिन्होंने आइन को इंप्लीमेंट करने का हल्फ उठाया है। हमारे मोहतरम जजेस साहिबान, फाजिल जजेस साहिबान, उनमें से वो जज साहिबान जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना भी उनका इख्तियार है, वो अपनी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करते हुए जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को भी वो ब्रीच करते हुए उस डोमेन में दाखिल हो जाते हैं जो कि इस पार्लियामेंट की डोमेन है। और हम मुंतखब नुमाइंदे इस ऐवान में बैठ के जब उनको वो सब कुछ करता देख रहे हैं, तो उसके ऊपर जब आज हम गोल्डन जुबली इसी आइन की जो है वो मना रहे हैं इस इमारत में, तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमने इस आइन की पासदारी का, इसकी हिफाजत का, इसके तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है, तो हम बिल्कुल ये बात करें कि दे हैव नो राइट टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आई एम रेफरिंग, मैं जनाब स्पीकर, मैं रेफर कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरफ जिस फैसले में पंजाब गवर्नमेंट का जब एक इलेक्शन का इशू आया और हमजा शहबाज साहब को जब दोबारा से इलेक्शन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ा, तो जो 63A की जो इंटरप्रिटेशन की गई, वो 63A की जो इंटरप्रिटेशन की गई थी, क्या वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी? कि आप डिफेक्शन के साथ साथ डिफेक्शन से पहले आप उसका जो वोटिंग राइट है वो भी खत्म कर रहे हैं, और जब वही मामला परवेज इलाही की तरफ आता है तो उस वक्त इंटरप्रिटेशन 63A की और हो जाती है। उस वक्त राइट्स, प्रिविलेजेस और जो प्रोटेक्शंस हैं वो और हो जाते हैं, हमजा शहबाज की दफा और हो जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, वो जो फैसला है वो फैसला पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, मैं समझता हूं कि जो हमारा फ्रेमवर्क है, जिसके बीच में जो फ्रेमर्स की राइट्स हैं, जो इस बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों के राइट्स हैं, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको तरतीब करेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, उसके ऊपर लेजिस्लेट करेंगे। हमारा हक अगर कोई भी और अदारे में बैठे हुए लोग इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूं कि दैट इज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो हम आज बेशक यहां पर बैठे हुए हैं और ये सब गुफ्तगू भी हो रही है, और रोज कभी कभी 3-2 का फैसला आ जाता है और कभी 4-3 का फैसला आ जाता है, जो भी वो तरतीब चल रही है बेंचेस के ऊपर। उसके बीच में हर तरफ पूरे पाकिस्तान में वकला की तंजीमें भी कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान में वकला की तंजीमें, ऑनरेबल जजेस इन द सिटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑर्डर ऑफ द बेंचेस जो है वो उसको फ्रेम किया जा रहा है, या जिस तरीके से बेंच बनाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से ऑनरेबल जजेस जो कि अपने फैसले दे चुके हैं, रिव्यू भी नहीं होता, रिवीजन भी नहीं होती, और उनके फैसलों के ऊपर
एकदम अचानक एक बेंच बनाया जाता है और फैसले को अंडू किया जाता है। इस तरह की तारीख माजी में कहीं नहीं मिलती। वाइंड अप कीजिए। तो जनाब स्पीकर, मैं यही गुजारिश करूंगा कि आज भी हमें यह फैसला जरूर करना चाहिए कि हमने इस आइन के तहफ्फुज़ के साथ खड़े होना है, हमने इसकी पासदारी के लिए खड़े होना है, कि या फिर हमने सर झुकाई रखना है उन लोगों के आगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में इंटरफेयर करते हैं और करते नजर आ रहे हैं। तो ये फैसला आज पार्लियामेंट का होना चाहिए, मैं समझता हूं। और हमें कोई भी ऐसी कानून साजी, कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जिसकी इजाजत ना हो, क्योंकि हम पार्लियामेंटेरियन है जनाब स्पीकर, हम कस्टोडियन है। अगर यहां पर कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी चीज आएगी, वी हैव टू सी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फॉल करती है कि नहीं करती, 81 के अंदर फॉल करती है नहीं करती। अगर कोई ऐसा बिल, कोई ऐसी चीज आ जाए जो 81 आर्टिकल 81 में फॉल ना करती हो और हम उसके ऊपर बहस किए बगैर, उसकी स्क्रूटनी किए बगैर उसको यहां से निकलने दें, तो मैं समझता हूं कि वो हम अपने हल्फ के साथ बेवफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।